नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्रीरामचरितमानस पाठ आज अध्याय पाठ करवा बालकांडर 114 और 115तम दोहा। पूर्व अध्याय 113तम दोहा जाए पाठ कराइला। से पाठ करते कि किपरि माता पार्वती आसिकिना भगवान शिव को पचारुचंदी राम गुण और चरित्र विषय। रामचंद्र किए सब कथा राम विषय पचारि बुझुचंती ओ भगवान शिव राम चरित्र विषय एते प्रकार वर्णना करी कहउचंती कि किपरि से सब वर्णना आउरी 2-3 अध्याय बोधे लागिवो। तो आमे सही रामचंद्र का वर्णना भगवान शिव को मुखर सुनिबा कौन कौन भगवान शिव राम विषय वर्णना करी कहउचंती। आरंभ करिबा श्री रामचरितमानस बालकांड 24। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। श्री रामचंद्र कथा हाथर सुंदर ताली सदृश अटे जहाकू कि संदेह रूपी पक्षी माने से ताली की मारला माने जेम ताली मारले पक्षी माने उड़ी जाती सेपरी रामचरित्र कथा गुण गान कला माने संदेह रूपी पक्षी माने सब उड़ी जाते। फिर राम कथा कलिजुग के रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। फिर पुणी राम कथा कलिजुग रूपी वृक्ष को काटला वाला कुल्हाड़ी सदृश अटंती। हे गिरिराज कुमारी तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। हे गिरिराज कुमारी तुम्हें यह आदर सहित सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगणत कहे हैं। वेद रे श्री रामचंद्र का सुंदर सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म कर्म ये सब विषय रे अगणित कथा कुहा है। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत है। जेपरे भगवान रामचंद्र अनंत अटंती सेहीपरि तांकर गुण और कीर्ति मध्य अनंत अटे। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूंगा। ता सत्य मध्य मु तुमर एही रामचरित्र कथा सुनिबा पई जे प्रीति मु देखिली ताहाको मु मो बुद्धि अनुसार तुमको कहिबी आ जति की जानिछि ताहा मध्य कहिबी। हे पार्वती तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर सुखदायक और संत समत है। हे पार्वती तमर सुंदर प्रश्नटी सुंदर अटे और सुखदायक अटे और संत मानक सम्मति को नहींकिना प्रश्नटी अटे और मुझे बहुत अच्छा लगा आ मते मध्य बहुत भल लगी। परंतु हे पार्वती एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी यद्यपि तुमने मोह के वश होकर ही कही है। हे पार्वती किंतु मोते गोटे कथा भल लगिला ना यद्यपि तुम मोह वश पड़िकिना एक कथा पचारिच। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और है जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। तमें जो कथाटी कहल कि से राम आउ जन किए अटंती कि जहा कथा वेद गान करछंती और मुनि माने जहा को ध्यान करते से कथाटी जो कहल से कथाटी मत ଟିକେ भल लगिला ना। ये कहीं सुनहि हस अधमनर ग्रसे जे मोह पिशाच ग्रसे जे मोह पिशाच पासंडी हरिपद विमुख जान ही झूठ न साच सियावर रामचंद्र की जय जय। 114तम दोहा। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है पाखंडी है भगवान के चरण से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते हैं। जो माने मोह रूपी जो माने को मोह रूपी पिशाच ग्रस्त करिछि घारी ही रखी जे कि भगवान को चरण रु विमुख अटंती जो माने सच सत मिछ किछि जानती नहीं जो माने अधम मनुष्य मूर्ख मनुष्य अटंती से माने ही एपरी कथा कहंती। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है जो माने कि अज्ञानी मनुष्य मूर्ख अंध और भाग्यहीन अटंती और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी कोई काई जमी हुई है जो व्यभिचारी छली और बड़ी कुटिल है और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं। जो माने के जो मानकर मन रूपी दर्पण रे धूली जमी जाइछ जे कि व्यभिचारी तांकर सुंदर विचार न थाए छली कुटिल कुटिल सदृश कुटिल प्रकृति सदृश जिन्होंने कभी स्वप्न में भी जो माने कि स्वप्न रे सुधा संत जनकर दर्शन करना संत पुण्य मानकर दर्शन करना और जिन्हें अपने लाभ हानि नहीं सूझती वे ही वेद के विरुद्ध ऐसी बात कहा करते हैं और जाकू कि लाभ हानि किसी जना ना से माने ही ए वेद विरुद्ध रे एपरी कथावार्ता करती। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्र से हीन है
जार की हृदय रूपी दर्पण मैला अटे ओ नेत्र अंध अटे। वे विचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखे, से ही विचारा लोक माने किपरि रामचंद्र रूप को देखिए, जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जाकु की निर्गुण सगुण विषय किसी भी विवेक नहीं, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्रीहरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं। जो माने कि मनोहड़ा कथा सब बहुत प्रकार मनोहड़ा कथा सब कहती, और जो माने श्री हरि माया रे बसट रहीकिना जन्म मृत्यु चक्र सदा सर्वदा घूरी बुलुचंती, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं। से पक्षे कुछ भी कहवा किसी असंभव कथा नुहे, जहां मन को आसो से सब कही जाते। जिन्हें वायु का रोग अर्थात सन्निपात उन्माद आदि हो गया है, जो भूत के बस हो गए हैं और जो नशे में है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जहां की वायु रोग सन्निपात उन्माद हो जाइए, जहां भूत जा देहरे पशि जाइए, आउ जहां निशा हो जाइए, निशाड़ी माने से माने केबे हेले बुद्धि विचार किना कथबार्ता करती नहीं। जिन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। आउ जो माने मोह रूपी मद को पी देइचंती, तांको कथा को केबे हेले कान दबा कथा नुहे। असा निज हृदय विचारित जु संशय भजो राम पद, सुनु गिरि राजकुमारी अभ्रमतम रविकर वचन मम सियावर रामचंद्र की जय जय। 115वां दोहा। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। निज हृदय यही परी विचार जहाँ सब अच्छी, जहाँ संदेह अच्छी, सेगुरा सब बाहर कर तले फोपाड़ दियो और श्री रामचंद्र चरण में मन दियो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार को नाश करला बड़ी सूर्य को किरण सदृश मोर ही कथापद को तमे सुन। आज थिला 114 115तम दोहा पाठ कराला। एथिरे रामचंद्र सब वर्णना कर, भगवान शिव रामचंद्र सब वर्णना करना माता पार्वती को कहउचंती। तो आहुरी भी आगु को अच्छी यही विषय रे। तो आज विषयटी बहुत भल विषयटी थिला, तो आज ये रखिली ए विषयटी। आगु को आमे आहुरी रामचंद्र विषय वर्णना विषय पढ़िबा। रहिले जय जगन्नाथ, जय श्री राम।